बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के एक और टॉपिक कैरियर्स इन बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जदीद दौर में साइंस की हदूद जो हैं वसी से वसी तर होती जा रही हैं। गुज़श्ता निसफ सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की है। यानी रोज़ नित नई जो है इजादात हो रही हैं। कल जो नामुमकिन नज़र आता था आज वो मामूली वज़र पर जो है नज़र आता है। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो है बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली है। तो अब हम कुछ इस जो है कैरियर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि वो स्टूडेंट जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, वो इन कैरियर्स को जो है कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास कैरियर है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस, तशखीस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमंस। ये साइंस की वो शाख है जो जानदारों की इज्साम की साख्त, ठीक है, बीमारियों की ट्रीटमेंट यानी बीमारियों के इलाज जो है, इंसानों में जो है बीमारियों की इलाज, उसका तरीक़ाकार, अद्वियात की तैयारी कैसे होती है, इलाज की तशख़ीस कैसे होती है, इलाज में इस्तेमाल होने वाले जो आलात हैं और जो मशीनें हैं उनके इल्म के मुतल्लिक़ है, यानी मेडिसिन या सर्जरी। सर्जरी क्या कहते हैं? एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू रीनल सर्जरी। अब जो है हमारे जो है किडनी में जो है स्टोन बन जाती हैं, इस तरह जो है रीनल सर्जरी के ज़रिए जो है ये स्टोन रिमूव कर दी जाती हैं। इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लीवर ईटीसी। इसके अलावा किडनी जो हैं जो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो किडनी को जो है ट्रांसप्लांट भी जो है किया जा सकता है और लीवर भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। किसके ज़रिए? सर्जरी के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है फिशरीज़। फिशरीज़ प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। There are many departments in Pakistan where professional of fisheries are employed। यानी फ़िशरीज़ जो है ये साइंस की वो शाख है जिसमें फ़िश प्रोडक्शन को जो है स्टडी किया जाता है। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे जो है प्रोफेशनल जो होते हैं जो फ़िशरीज़ की ब्रीडिंग करवाते हैं, यानी उनकी जो है क्वांटिटी और क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। वो जो हैं पाकिस्तान में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे फ़िशरीज़ प्रोफेशनल जो हैं फ़िशरीज़ को एम्प्लॉय करते हैं, यानी फ़िशरीज़ की ब्रीडिंग करवाते हैं। और ये शोबा जो है, ये कैरियर जो है, ये हम जो है बैचलर लेवल के बाद भी चूज़ कर सकते हैं और मास्टर लेवल के बाद भी हम जो है फ़िशरीज़ के प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फूड, क्रॉप्स एंड एनिमल्स। यानी ये साइंस की वो ब्रांच है जो ज़राअत से मुतल्लिक़ है, यानी फूड क्रॉप्स के मुतल्लिक़, एनिमल्स के मुतल्लिक़। किस तरह है कि खेती बाड़ी के तरीके किस तरह होते हैं, गोश्त और दूध देने वाले जानवरों को पालने का इल्म जो है ज़राअत कहलाता है। अब फसलों की बीमारियां, इनसे बचाव के तरीके क्या हैं, ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले आलात जो है, मशीनें, खादें, जरासीम कश अद्वियात की तैयारी भी इसी साइंस यानी एग्रीकल्चर में होती है। यानी एग्रीकल्चरस्ट जो होते हैं वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। यानी एग्रीकल्चरस्ट जो होते हैं ये क्रॉप्स की जो है बेहतरीन क्वालिटी जो है वो बेहतरीन क्वालिटी को जो है प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लाइक वीट, राइस, कॉर्न ईटीसी। इसी तरह एनिमल्स लाइक बुफेलो, काऊ वगैरह। तो ये जो हैं पाकिस्तान में जो हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ज़राअत के शोबे से जो हैं वाबस्ता हैं और ज़राअत के जो हैं यानी एग्रीकल्चर जो है कोर्सेज़ करवाती हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं। और ये शोबा जो होता है एग्रीकल्चर जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है ये कैरियर इख्तियार किया जाता है।
इसके अलावा है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री प्रोफेशनल स्टडी ऑफ केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो हम जो हैं पालतू जानवर जो हैं पालते हैं। तो प्रोफेशनल जो होते हैं, जो इस शोबे से जो इस एनिमल हस्बेंड्री से ताल्लुक़ रखते हैं, एनिमल्स की केयर और ब्रीडिंग करवाते हैं। केयर और ब्रीडिंग के साथ साथ जो हैं ये उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे कैटल हो एग्जाम्पल, कैटल, शीप वगैरह। तो एनिमल हस्बेंड्री का ये जो शोबा है, ये भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। ये हम जो हैं FSC के बाद जो है ये शोबा इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये शोबा जो है ये बागबानी से मुतल्लिक है। इसमें जो हॉर्टिकल्चरस्ट जो होते हैं, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स की जो है बेहतरीन क्वालिटी यानी न्यू वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं फॉर द एग्जिस्टिंग वैरायटीज़। यानी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ से न्यू वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट आपको पता है खूबसूरती के पौधे होते हैं। इस तरह फ्रूट प्लांट होते हैं जो है फ्रूट की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चरस्ट जो होते हैं, ये जो है ऑर्नामेंटल प्लांट की बेहतर से बेहतर क्वालिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी जो है खूबसूरती का बाइस भी बनते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसके अलावा ये जो है कैरियर जो है FSC के बाद जो है ये कैरियर चूज़ किया जा सकता है। यानी बायोलॉजी के स्टूडेंट जो होते हैं इस प्रोफेशन को हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है दूसरा हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग क्या है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। फार्मिंग में जो है हम डिफरेंट टाइप्स के फार्म्स को मेंटेन और डेवलपमेंट करते हैं उनकी। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मिंग जो है कुछ फार्म्स ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें जो है एनिमल्स के फार्म्स होते हैं जिसमें एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाई जाती है, और कुछ एनिमल्स के फार्म इस तरह होते हैं कि उसमें जो है बेटर प्रोटीन और मिल्क की जो है मिल्क सोर्स की प्रोडक्शन को इन्हांस किया जाता है। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म है, चिकन और एग्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलरली फ्रूट प्लांट्स हैं, डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। यानी फ्रूट प्लांट्स में जो है फ्रूट जो है डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट जो होते हैं वो ग्रोन होते हैं। अब ये जो स्टूडेंट होते हैं इस प्रोफेशन को कैसे इख्तियार कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जो होते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर कोर्सेज़ करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के कोर्सेज़ और फिशरीज़ के कोर्सेज़ के बाद जो है ये फार्मिंग का जो है कैरियर चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट्री जो होते हैं ये बागबानी से जंगलात से मुतल्लिक है। इसमें जो है फॉरेस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो नेचुरल फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं और गवर्नमेंट को जो है नसीहत करते हैं फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। अब ये जो फॉरेस्ट्री का शोबा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं ये फॉरेस्ट्री के जो है फॉरेस्ट्री के कोर्सेज करवाती हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। यानी FSC के बाद भी ये फॉरेस्ट्री का शोबा जो है हम जो है फॉरेस्ट्री के कोर्सेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है बैचलर लेवल के बाद यानी BSc के बाद भी जो है BSc बैचलर ऑफ साइंस के बाद भी जो है ये फॉरेस्ट्री के हैं जो है प्रोफेशन को चूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का ये जो है बायोटेक्नोलॉजी जदीद तरीन जो है फील्ड है। अब जिसमें क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म को प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल करके जो इंसानियत के फ़ायदे की जो है प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है जैसे हम इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन जो होती है शुगर पेशेंट के लिए होती है। तो इंसुलिन हम कहाँ से हासिल करते हैं, हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करते हैं और उनसे क्या हासिल होती है, हमें इंसुलिन हासिल होती है। इंसुलिन जो है वो इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती है। यानी इंसुलिन जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन लगवाए जाते हैं, इंसुलिन लगवाई जाती है जिससे जो है उनकी शुगर जो है कंट्रोल रहती है। इसके अलावा ये जो बायोटेक्नोलॉजी का शोबा है ये हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद चूज़ कर सकते हैं।
उसके अलावा जो है हम बैचलर लेवल के बाद भी, बैचलर लेवल बॉटनी और ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट के बाद भी हम ये हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेशन को जो है चूज़ कर सकते हैं।